नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पहलगाम का बदला ले लिया। लेकिन ज्योतिष की माने तो पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ बुरा होने वाला है। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंट सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा और चंद्रमा की महादशा चल रही है और इसके साथ ही शुक्र मार्केश होकर पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार है। तो वहीं गुरु का गोचर जैसे ही मिथुन राशि में होगा तो पाकिस्तान की कुंडली में अंग भंग नामक एक योग भी बन रहा है, पाकिस्तान को जो नष्ट कर सकता है। ऐसे में संभव है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का अस्तित्व दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य PN शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे आज के कार्यक्रम में कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जो देखने को मिल रही है, तो क्या दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो सकता है? पंडित जी, कई लोगों के मन में इस तरह का सवाल आ रहा है क्योंकि जो हालात हैं, जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए अंकिता जी, आज की तारीख में पाकिस्तान की कुंडली मेष लगन की है और चंद्रमा की महादशा सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा जो पाकिस्तान की कुंडली में है वो चतुर्थ स्थान में शनि से पीड़ित है। जब शनि से पीड़ित चंद्रमा और सूर्य से अस्त चंद्रमा हो तो मतलब यह मानसिक स्थिति पाकिस्तान की इतनी दयनीय है कि कहीं मतलब यह ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि मानसिक रूप से पाकिस्तान विकलांग हो गया है और इस समय मतलब यह भारत का कोई उत्तर देने की स्थिति में समर्थ ही नहीं है। पाकिस्तान मतलब जो है पाकिस्तान इस समय किसी लायक नहीं है। युद्ध की स्थिति भले ही यहाँ पर ना हो, तनाव जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भारत का सामना करने में समर्थ है? पाकिस्तान भारत का सामना करने में किसी स्थिति में समर्थ नहीं है। पाकिस्तान पहले अपना पेट तो पाल ले, भूखों से मतलब जो है त्रस्त है, भूख से त्रस्त है। लेकिन अंकिता जी, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि पाकिस्तान इस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं है और पाकिस्तान बहुत ही शीघ्र इसी सप्ताह भारत देश के सामने घुटने टेक देगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कुंडली क्या कुछ कहती है। क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? तमाम तरह की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कुंडली क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को 11:30 रात्रि में कराची में हुआ। ये नापाक पाकिस्तान मतलब यह है भारत का ही देन है, भारत का ही इसे पुत्र कहा जाएगा। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी? मेष लगन की कुंडली का उदय हुआ, लगन खाली है, द्वितीय स्थान में राहु बैठा है, तृतीय स्थान में पापकर्तरी योग में मंगल बैठा है, सूर्य चंद्र शुक्र शनि बुध 5 ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, पंचम स्थान खाली है, छठा स्थान खाली है, सप्तम स्थान में गुरु बैठा है, अष्टम स्थान में केतु बैठा है। तो ऐसी स्थिति में जब चर लगन में किसी देश का जन्म होता है तो उसके कई बार विभाजन होता है और कई टुकड़े होते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो सबसे पहले मतलब जो है द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में राहु बैठा है। राहु द्वितीय स्थान में बैठे होने से राहु उग्रवादी और तामसी ग्रह है। तो पाकिस्तान में अवैध तरीके से मादक पदार्थ और नशीले पदार्थों का उत्पादन केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है। अवैध हथियारों का उत्पादन केंद्र पाकिस्तान है। अवैध तरीके से मतलब जो है ये
पालन पोषण भी आतंकवादियों का दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए करता है। ये पाकिस्तान की कुंडली की द्वितीय स्थान की स्थिति है। तृतीय स्थान में मंगल क्रूर और साहसी और बल का प्रतीक ग्रह माना गया है। जब मंगल दो पाप ग्रहों के मध्य बैठा हो तो पाप कर्तरी योग में। मंगल इस कुंडली का अष्टम स्थान का भी स्वामी है। देखिए, तुला लगन की कुंडली और मेष लगन की कुंडली में लग्नेश जब अष्टम स्थान का स्वामी बन जाए तो पाप ग्रह बन जाता है। और अष्टम स्थान में गुप्त योजना, गुप्त षड्यंत्र और गुप्त तरीके से मतलब यह है दूसरे देशों को हानि पहुंचाने का कारक ग्रह केतु बैठा है। और केतु राहु से मंगल की राशि पीड़ित है। तो मंगल ऐसा ग्रह है कि ये मंगल तृतीय स्थान में स्वयं अपने विनाश का, अपने बाहुबल और पराक्रम को अवैध तरीके से दिखाकर स्वयं एक दिन पाकिस्तान स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा। देखिए, 14 अगस्त 2025 से पाकिस्तान की कुंडली में वर्ष लगन कुंडली बनेगी। तो वर्ष लगन कुंडली में इतनी पाकिस्तान की कुंडली में दयनीय स्थिति है कि पाकिस्तान 2027 में जो स्थिति 1971 में जो पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, वही स्थिति ग्रहों की 2027 में है। 2027 में फिर पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, 2 टुकड़े नहीं, कई टुकड़े हो सकते हैं। तो बिल्कुल, तो 2027 तक पाकिस्तान के कई टुकड़े यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो कुंडली पाकिस्तान की कहती है कि उसके मुताबिक जो स्थिति, जो हालात पाकिस्तान के फिलहाल बने हुए हैं वो उसके अनुकूल नहीं है, चीज़ें पाकिस्तान में ठीक नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला वक्त कुछ ठीक हो सकता है या हमेशा ही पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें रहेंगी? जो चतुर्थ स्थान की स्थिति उसमें शनि और चंद्र विष योग बना रहे हैं। चतुर्थ स्थान से प्रजा की स्थिति देखी जाती है। चतुर्थ स्थान से उस देश के क्षेत्रफल, कितनी भूमि है, कितने क्षेत्रफल में पाकिस्तान की क्या स्थिति है, ये स्थिति देखी जाती है। तो जो पाकिस्तान के साथ आज मतलब यह कदम से कदम ताल बना के खड़े हुए देश हैं, उनकी निगाह पाकिस्तान के क्षेत्रफल पे है कि पाकिस्तान की भूमि कैसे हड़पी जाए। और जो पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की बार बार धमकी देता है, मैं एक और भविष्यवाणी आज आपके चैनल पे करता हूं कि 2027 से पहले पहले परमाणु बम पाकिस्तान को किन्हीं परिस्थितियों के चलते या तो बेचना पड़ेगा या कोई मतलब जो है देश इतना दबाव बनाएगा धन देकर, मतलब जो है परमाणु बम पाकिस्तान से निश्चित छीना जाएगा। बिल्कुल, तो जो पाकिस्तान भारत को लगातार परमाणु बम की धमकी दे रहा है, पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि वो परमाणु बम खुद अपने पास नहीं रख पाएगा और मजबूरी ऐसी होगी कि उसे बेचना पड़ जाएगा। यानी कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में और भी ज्यादा कमजोर होगा। पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सितंबर से पाकिस्तान की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है। मंगल मतलब यह स्वयं अष्टमेश बन के अपने से अष्टम स्थान में बैठा है। जब मंगल अष्टम स्थान में बैठा हो, कोई भी ग्रह अपने स्थान से अष्टम स्थान में बैठा हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में स्वयं अपनी तबाही का कारण पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान की वो दुर्दशा होगी। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जन्म देने वाला भारत देश है। सूर्य शनि की चतुर्थ स्थान में जो युक्ति है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र होता है। तो कुछ भी बहुत अच्छा पाकिस्तान के व्यवहार कर ले भारत, कुछ भी एहसान कर दे, लेकिन पाकिस्तान एक मतलब यह है विषैले सांप की तरह
अपने देश को डंक मारता ही रहेगा। मतलब इसका मतलब ये साफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के जो संबंध हैं तनावपूर्ण बने हुए हैं, वो संबंध कभी भी ठीक ठाक नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की मानसिकता है और जिस तरह की जो उसकी कुंडली आप जो बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। देखिए अंकिता जी, मैं बता चुका हूं कि सितंबर 2025 से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पहले तो पाकिस्तान में ही त्राही माम मच जाएगा, फिर पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के मित्र देश हैं वो मतलब यह है पाकिस्तान को कब्जा करने की कर लेंगे और पाकिस्तान की भूमि पे कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान के 2027 आने के पहले, मार्च के पहले, दिसंबर से मार्च में पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान की जमीन भी मतलब यह है देश का विश्व का एक शक्तिशाली देश पाकिस्तान की बहुत सी जमीन पर अपना कब्जा कर लेगा। ये भी मेरी भविष्यवाणी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ बहुत अहम और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरह से भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को दूसरे देशों का सहयोग या दूसरे देशों का साथ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? भारत की कुंडली क्या कहती है? भारतवर्ष की कुंडली में इस समय चंद्रमा सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य राज्य कृपा का कारक ग्रह है और सूर्य भारत की कुंडली का चतुर्थ स्थान का स्वामी है। जब चतुर्थ स्थान का स्वामी उच्च का हो और 14 मई के बाद ये सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। जब चतुर्थ स्थान का स्वामी अपने स्थान से दशम स्थान में बैठा हो तो इस समय भारत की बहुत अच्छी स्थिति है और भारत ने जो शौर्य और प्रदर्शन दिखा के पूरे देश का मस्तक गर्व से भर दिया और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया, आज इसके लिए जितने शब्द कहे जाएं बहुत कम हैं। और भारत 14 जून तक मतलब जो है पाकिस्तान की बहुत दयनीय स्थिति बना देगा और इसी सप्ताह पाकिस्तान मतलब जो है भारत के सामने घुटने टेकेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान भारत के सामने नतमस्तक होगा, घुटने टेक देगा, भारत के आगे टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान, और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर कर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति और जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल है, इसका क्या भारत पर भी प्रभाव या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से पंडित जी हमने यहाँ पर देखा है कि पहलगांव में जो कुछ हुआ है, कितने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। हालांकि भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन क्या ये लड़ाई युद्ध में बदल सकती है? जो ये तनाव है क्या युद्ध में बदल सकता है या सिर्फ तनाव यहाँ पर रहेगा, युद्ध वाली स्थिति नहीं पैदा होगी? देखिए अंकिता जी, इस समय मतलब ये है भारत और पाकिस्तान के युद्ध होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि भारत के सामने पाकिस्तान मतलब यह है एक सप्ताह से ज्यादा नहीं टिक सकता है और जो दूसरे अन्य देश हैं सहयोग कर रहे हैं उनका मतलब यह है पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान का क्षेत्रफल और किसी का पाकिस्तान के परमाणु बम पर निगाह है कि वो पाकिस्तान से कैसे हथिया लिया जाए। और भारत शांति प्रिय वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के साथ मतलब यह है जो विश्व के अधिकांश विकसित देश हैं वो हमेशा खड़े रहेंगे और भारत का शौर्य और पराक्रम जो भारत मतलब जो है दिखा रहा है उसके लिए मतलब जो है कई देशों ने बहुत ज्यादा भारत की तारीफ भी की है कि आतंकवाद का खात्मा मतलब जो है भारत ने खात्मा करने के लिए जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय कदम मतलब जो है भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत सराहनीय कदम भारत ने उठाया है। और मोदी जी ने और हमारी भारत की सेना ने मतलब जो है भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है, इसके लिए शब्द कम है। बिल्कुल। और आखिरी में आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो आने वाला समय है, ये जो आने वाला वक्त है, वो भारत के लिए क्या कुछ लेकर आएगा? क्या भारत तरक्की करेगा? भारत के जो लोग हैं वो क्या आगे तरक्की करेंगे? किस तरह का बदलाव आप यहाँ पर देखते हैं? देखिए भारत की कुंडली में इस समय सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य भारत की कुंडली में
द्वितीय स्थान में भी आ जाएगा, तृतीय स्थान में भी आ जाएगा। सूर्य भारत की कुंडली का कारक ग्रह है, अकारक ग्रह नहीं है। तो सूर्य की वजह से भारत की प्रतिष्ठा अकेले देश में ही नहीं, संसार में मतलब जो है भारत की प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ेगी। और भारत मतलब जो है अपना शौर्य पराक्रम और भारत जो विकसित देश बनने की होड़ में मतलब जो है आगे खड़ा है, उसमें हमारे देश को बहुत अच्छी सफलताएं अवश्य मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। बिल्कुल। तो भारत की कुंडली यहाँ पर ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी ने बताई है कि बहुत अच्छी कुंडली है भारत की, और भारत आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है, बहुत ज़्यादा ख्याति यहाँ पर भारत को मिलने वाली है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कई बार नापाक हरकतें की है, और सबसे ज़्यादा नापाक हरकत की है भारत को बांटने की, भारत को तोड़ने की। हालांकि पहलगांव में जो कुछ हुआ है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे दिया है, लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर किस तरह की बनती और बिगड़ती आपको नजर आ रही है? क्या भारत के लोगों को इन सारी चीजों से दूर रह के संभल के रहने की भी जरूरत है? देखिए अंकिता जी, भारत का की जो जन्म कुंडली है 15 अगस्त 1947 12:01 जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने ये मतलब जो है मुहूर्त भारतवर्ष के दो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण व्यास और हरदत्त जोशी से निकलवाया था। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश और भारत का स्थिर लगन है, इसलिए भारतवर्ष को कभी भी कोई भी सारे देश मिलके भी पूरी ताकत लगा लें, भारत अखंड रहेगा। भारत को कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई कभी भारत को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि भारत की मतलब जो है कुंडली स्थिर लगन की है और पाकिस्तान की कुंडली चर लगन की है। चर लगन की कुंडली वाले जो देश हैं उनका विभिन्न प्रकार से मतलब जो है जब अशुभ ग्रहों की स्थिति आएगी तो मतलब जो है कई परिवर्तन होंगे, कई टुकड़े होंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि चर लगन का लग्नेश मंगल की महादशा सितंबर 2025 से पाकिस्तान की कुंडली में प्रारंभ हो रही है। तो चर लगन का लग्नेश मंगल है। मंगल मतलब जो है फिर पाकिस्तान के कई टुकड़े करवाएगा और पाकिस्तान की बहुत सी जमीन शक्तिशाली देश अपने कब्जे में कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये भविष्यवाणी पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, लेकिन पाकिस्तान भारत का बाल भी बाका यहाँ पर नहीं कर पाएगा, बल्कि पाकिस्तान खुद अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। और पीएन शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य जी ने टीएनपी न्यूज में ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। पीएन शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जो आपने भविष्यवाणियां की हैं, जो आपने जानकारियां यहाँ पर साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।